हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे चरक संहिता के 5वें अध्याय मात्रा शिति अध्याय के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोग ने उसके आहार मात्रा आदि के बारे में पढ़ा और कुछ कर्मों के बारे में पढ़ा, जिसमें धूमपान आदि देखा, नश्य देखा, दंत दावन देखा, आदि चीज़ों के बारे में देखा। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि सुगंधित द्रव्यों का कैसे मुख में धारण करना चाहिए। फिर उसके बाद स्नान आदि विधि कर्म के बारे में आदि के बारे में देखने वाले हैं। तेल आदि का प्रयोग, शिरोविरेचन आदि की चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुगंधित द्रव्यों का मुख में धारण किस प्रकार करना चाहिए। तो मुख शुद्धि या फिर भोजन के प्रति रुचि तथा मुख को सुगंधित करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो क्या करे, जायफल, कटुक, सुपारी, लौंग, ककोल और शुभ तांबूल जो पत्र होता है उसका, तथा कपूर, वृक्ष की गोद और छोटी इलायची, इन सभी को मुख में धारण करें, जिससे क्या होगा, मुख की शुद्धि होगी तथा साथ ही साथ भोजन में रुचि होगी। इसके बाद तेल गंडूस धारण आदि के लाभ क्या होते हैं। तो तेल के गंडूस मतलब कुल्ली या फिर पुल्ला को धारण करने से जो जबड़े होते हैं वो बलवान हो जाते हैं, साथ ही साथ स्वर गंभीर हो जाता है, दूर तक सुनाई देने लायक सुस्पष्ट तथा मुख प्रदेश सुस्पुष्ट हो जाता है, सुपुष्ट हो जाता है। साथ ही साथ रसों के स्वाद की सम्यक अनुभूति और भोजन में अभिरुचि होती है। और जो तेल गंडूस है उसको धारण करने वाले व्यक्ति का कभी भी मुख शेष आदि नहीं होता, नहीं ओठ फटने का भय रहता है, साथ ही साथ दंत क्षय नहीं होता और दांत के जड़ों भी मजबूत होते। तो ये सारे चीज़ें दंत या फिर तेल गंडूस धारण करने के कारण होते हैं। ठीक है, अब गंडूस और कवल क्या होते हैं। तो गंडूस बेसिकली क्या होता है कि जिसको मुख में डालकर हिला ना सके, यह गंडूस होता है। यह क्या है, मुख में पूर्णा भरा जाता है, लेकिन जो मुख में डालकर हिलाया जा सके उसे कवल कहते हैं। तो गंडूस में तेल आदि द्रवों का प्रयोग होता है, जबकि कवल में कल्क, क्वाथ आदि या कल्क आदि का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 4 प्रकार के गंडूसों का उपयोग। तो स्नेहिक गंडूस होता है जो कि वायु की वृद्धि में, जब वात बढ़ गया हो तो ऐसे में स्नेहिक गंडूस का प्रयोग होता है। समन गंडूस पित्त की वृद्धि में, शोधन गंडूस कफ की वृद्धि में तथा रोपण गंडूस का प्रयोग किया जाता है मुगत जो मसूड़ा, जीभ या तालों आदि के व्रणों की वृद्धि के लिए। जो मुख में जो व्रण हो जाते हैं, किसी प्रकार के घाव हो जाते हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए हम चौथे प्रकार के जो रोपण गंडूस है उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे गंडूस धारण की अवधि। तो जन्म से 4 वर्ष तक की अवस्था को छोड़कर इसके आगे गंडूस तथा कवल धारण की अवस्था मानी गई है। अब प्रतिदिन सिर पर स्नेहन धारण करने का विधान है कि अगर प्रतिदिन सिर पर तेल के मर्दन से गिला रखते हैं तो उनको कभी भी सिरसुल आदि की समस्या नहीं होगी, न ही उनका खालित्य होगा, मतलब बाल नहीं झड़ेंगे, पालित्य नहीं होगा, मतलब जो बाल है वो सफ़ेद जल्दी नहीं होंगे, और न ही उनके असमय बाल झड़ेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। साथ ही साथ जो सिर और कपाल में विशेष रूप से जो बल है उसकी अभिवृद्धि होगी, बालों की जड़ें मजबूत होती है और बाल लंबे तथा काले होते हैं। इंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो प्रसन्न रहते, त्वचा सुंदर और निर्मल होती है तथा सुखपूर्वक नींद आती। ये सभी क्या होते हैं, प्रतिदिन सिर पर स्नेह धारण करने मतलब तेल रखने से होते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे सिरो आदि बस्ती के बारे में। कान बेसिकली ये अभ्यंग के प्रकार बताया गया है। सिरो अभ्यंग हो गया, तो सिर पे अभ्यंग करने पे मतलब सिर पे तेल रखने को सिरो अभ्यंग कहते हैं। तो सिर पे तेल रखने के लाभ हम लोग ने देख लिया। अब कर्ण पूरण मतलब कान में तेल डालने से क्या लाभ होते हैं, तो उसके बारे में। तो बेसिकली प्रतिदिन कानों का तेल द्वारा तृप्त रखने से जो वातज, कर्ण रोग, मन्या स्तंभ तथा अनुग्रह रोग क्या होते हैं, नहीं होते हैं। साथ ही साथ उच्च श्रुति, उच्चा सोना भी श्रवण यंत्र की असमर्थ लक्षण है और न ही बहरापन होता है। ठीक है, तो मतलब कम सुनाई देने वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपको अच्छे से सुनाई देने लगता है और बहरापन जल्दी नहीं होता। यह सभी कर्ण पुराण के लाभ देखे गए हैं। फिर इसके बाद स्नेह अभ्यंग मर्दन आदि देखते हैं। तो जिस प्रकार स्नेहन तेल के अभ्यंग से मिट्टी का घड़ा अथवा स्नेह के मर्दन से चमड़ा या फिर उपांग से गाड़ी के पहियों का अक्ष जो एक्सेस रहता है सुदृढ़ या फिर अपघातों की सहन क्षमता वाला हो जाता है। उसी प्रकार निरंतर अगर अभ्यंग कर रहे हैं तो उससे शरीर क्या हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा, अच्छा त्वचा वाला हो जाएगा और उसका शरीर में वात व्याधि की बाधा से मुक्त होकर सभी प्रकार के कष्टों तथा व्यायाम जनित थकावट को सहने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है।
तो बेसिकली अभ्यंग हम करते क्यों हैं? अभ्यंग मतलब तेल मालिश हो गया, तो जो तेल मालिश हो वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो शरीर है उसको सुदृढ़ता प्रोवाइड हो, साथ ही साथ हमारा जो शरीर की कांति हो वो बढ़े। तो इसमें से अभ्यंग के 4 प्रकार बताए गए हैं, एक शिरो अभ्यंग, पादा अभ्यंग, कर्ण पूरण और संपूर्ण शरीर अभ्यंग। ठीक है, तो जिसमें से हम लोग ने 3 चीज़ें देखे। इसके बाद हम आगे बात करेंगे पादा अभ्यंग आदि के बारे में। तो अभ्यंग का वैज्ञानिक आधार मतलब अभ्यंग करने से क्यों लाभ होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो स्पर्शनीयेंद्रिय मतलब जो त्वचा में वायु प्रधान रूप रहती है, ठीक है, स्पर्शन क्रिया का आश्रय त्वचा है, इसलिए ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे वात अधिक रहता है। तथा अभ्यंग को उत्तम त्वच्छ माना गया है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रतिदिन अभ्यंग करने या करवाना चाहिए, जिससे क्या होता है, ये जो वायु अधिक बढ़ जाती है उसका शमन करने में हितकर होता है। अब अभ्यंग से लाभ क्या होता है, तो प्रतिदिन तेल मालिश करने से जिनका अभ्यास होता है उनके शरीर में अभिघात मतलब अगर कहीं पे चोट भी लग जाते तो वो जल्दी वहाँ पे विकार उत्पन्न नहीं होते और वो जल्दी उनका रोपण हो जाता है, जल्दी हील हो जाता है। साथ ही साथ बल कर्म मतलब श्रम अथवा शक्ति साध्य होने पर कार्य करने पर भी किसी प्रकार की विकृति उनमें उत्पन्न नहीं होती है। और साथ ही साथ जो प्रतिदिन अभ्यंग करने वाला पुरुष होता है वो सुखद होता है, एक स्पर्श वाला होता है, मतलब उसका त्वचा कोमल रहता है, साथ ही साथ बलवान अंगों वाला होता है, देखने में अच्छा लगता है तथा बूढ़ेपे के लक्षण उसमें देर से आते हैं। अब इसके बाद पाद अभ्यंग की बात करेंगे। तो पाद अभ्यंग से क्या लाभ होता है, तो पैरों में अभ्यंग करने से जो पैरों में खुरदरापन होता है, स्तब्धता होता है, कड़ापन होता है, रुक्षता होता है तथा पैरों की शून्यता होती है, ये सभी विकार क्या होता है, शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ उनमें सुकुमारता आती है, बल प्राप्ति होता है, स्थिरता होती है, दृष्टि प्रसादन होता है और वायु का शमन आदि चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जो पैरों में मालिश करने से जो ग्रोथरी होती है, इसके आइडिया होता है आदि जो वात जनित व्याधियाँ होती है वो जल्दी नहीं होती। साथ ही साथ पैरों में जो विवाही मतलब पैर में क्रैक्स आ जाते हैं वो सभी नहीं होते। पैरों की सिरा मतलब जो वेंस होते हैं या फिर स्नायु मंडल होते हैं वो सभी संकुचित नहीं होती, अच्छे से वर्क करती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं हम पैर पादा अभ्यंग के लाभ से। फिर इसके बाद पाद तल की सिराओं का भी नेत्रों से संबंध देखने को मिलता है कि ऐसा बोला जाए कि पादा अभ्यंग से नेत्र क्या होते हैं, निर्मल होते हैं। तो उनके भी कुछ देखते हैं, जैसे पैर पर मेहंदी आदि का लेप, तेल अथवा नवनीत का अभ्यंग क्या करता है, अत्यंत शांति देता है मस्तिष्क को। इसके बाद शरीर मार्जन की बात करते हैं। तो नहाते समय जो उपटन लगाया जाता है और नहाने के बाद जो रोआदार तौलिया अथवा स्पंज द्वारा शरीर को रगड़ कर पोंछा जाता है उसको शरीर परिमार्जन कहते हैं। अब उपटन लगाने के बाद शरीर को जब साफ नहा लेते हैं तो उसको जब तौलियों द्वारा साफ किया जाता है तो उसी को शरीर परिमार्जन नाम दिया गया है। इससे शरीर की दुर्गंधता, भारीपन, तंद्रा, कन्नु खुजली, मैल, भोजन, अन्य जो दैनिक कार्यों के प्रति अरुचि और पसीने द्वारा उत्पन्न होने वाले विकृति तथा जो मलिन अवस्था होती है उन सभी का नाश हो जाता है। फिर स्नान के से क्या लाभ होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो स्नान से शरीर एवं अंतर आत्मा के होते पवित्र हो जाते हैं। यह वीर्यवर्धक होता है तथा आयु को बढ़ाने वाला होता है। स्नान से श्रम, पसीना तथा मल का नाश होता है और यह शरीर के एवं बल एवं ओजस को बढ़ाने वाला होता है। तो जब हम स्नान करते हैं तो शरीर में पवित्रता आती है, अंतरात्मा पवित्र हो जाती है। यह वीर्यवर्धक होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, पसीना एवं मल आदि का नाश करने वाला होता है। इसके बाद निर्मल वस्त्र धारण की बात करेंगे। तो अगर हम लोग ने स्नान कर लिया है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, निर्मल तथा स्वस्थ वस्त्रों का धारण करने से सौंदर्य प्राप्त होता है, यश एवं आयुष्य की वृद्धि होती है, अलक्ष्मी का नाश मतलब दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, मन प्रसन्न होता है तथा श्रीमत परिषद अर्थात निर्मल वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति की सभ्यों की सभा के योग्य माना जाता है, मतलब उनको अच्छे जगह पे रखने लायक माना जाता है। सुगंधित द्रव्य अथवा माला धारण करने के क्या लाभ होते हैं, तो सुगंधित द्रव्य जो होते हैं जैसे केसर हो गया, कस्तूरी आदि हो गया, चंदन हो गया, उनका अनुलेपन करने तथा मालाओं आदि का धारण करने से जो वृषता होता है उसका वो बढ़ता है, सुगंधी बढ़ती है, शरीर का आयु वृद्धि होती है, साथ ही साथ शरीर में सुंदरता एवं कामनीयता बढ़ती है, पुष्टि होता है शरीर का एवं बल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सुगंधित वातावरण होने के कारण चित्त प्रसन्न रहता है, मन प्रसन्न रहता है तथा अलक्ष्मी का नाश देखने को मिलता है। इसके बाद रत्न आदि आभूषणों का वर्णन बताया गया है। तो रत्न आदि का अगर हम लोग सोना आदि पहन रहे हैं तो वो मंगलकारी होता है, आयु वर्धक होता है, शरीर आदि को सुंदरता प्रदान करता है, वृद्धि होता है, ओज गुण को बढ़ाने वाला होता है।
इसके बाद पैरों तथा मल मार्गों की शुद्धि के विधान बताया गया कि उससे लाभ क्या होता है। तो शरीर में क्या होता है, लघुता आती है, दरिद्रता का नाश होता है, पाप का नाश होता है, पवित्र होता है, आयुष्य की वृद्धि होती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली एकदम बेसिक्स हैं, तो इसको आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको आप रिवीजन दे देंगे तो ये सारी चीज़ें जो है इनको मन से भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। इनको कुछ ऐसा नहीं है कि जैसा बताया गया वैसा ही लिखने की ज़रूरत है। अब इसका क्षौर कर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। क्षौर कर्म बेसिकली केस, श्मश्रु, नख आदि को काटने एवं इनको संवारने से जो शरीर की पुष्टि, वृश्यता, आयुष्य, पवित्रता तथा रूप की शोभा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो क्षौर कर्म मतलब क्या होता है, एक तरह से शरीर की सफाई। तो क्षौर कर्म में हम लोग केस मतलब सिर के बाल को काटना, श्मश्रु, दाढ़ी आदि को काटना, नख काटना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाते हैं, क्षौर कर्म में आ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें करने से शरीर की पुष्टि होते हैं, आयुष्य वृद्धि होती है, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जूता खड़ाऊ धारण करने से, अब जूता धारण करने से क्या लाभ होगा, तो आपको पता ही है। अगर जूता धारण कर रहे हैं तो शरीर में या फिर एड़ियाँ फटेंगे नहीं, जिसके वजह से क्या होगा, दृष्टि प्रसादन होगा, मतलब आँख अच्छी रहेगी, पैरों की त्वचा के लिए हितकारक रहेगा, पैर जो है उनके उनके कष्टों का नाश हो जाएगा। साथ ही साथ ये बलवर्धक रहता है और पराक्रम में मतलब चलने आदि में सुखदायक होने वाला होता है। इसके बाद छाता धारण करने से लाभ, तो अगर छाता धारण कर रहे हैं तो हमारे ऊपर सूर्य की गर्मी नहीं पड़ेगी, बल्य होगा, जो हमारा त्वचा रहेगी वो सुखकारी रहेगी, धूली तथा पानी से ये बचाएगा शरीर को, आच्छादन कारक होता है, शुभ कारक होता है, तो इसलिए हमें छाता का धारण करना चाहिए। अब दंड धारण से लाभ, तो दंड मतलब लाठी जो होता है वो फिसलते हुए पुरुष को सहारा देती है, शत्रुओं को हटाता है या फिर मारता है या भगाता है, साथ ही साथ शरीर का सहायक अथवा पैर का सहायक होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, तो ये और भय का नाश करता है। तो ये सभी क्या है, इंडिविजुअली लॉजिकल थिंकिंग है, मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्या लाभ हो सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। नगरी नगरस्यव रथस्यव रथि यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्य वही तो भवेत, मतलब दैनिक कृत्यों के प्रति सावधान रहे। तो मतलब किस कृत्यों को करना चाहिए, तो जिस प्रकार नगर का स्वामी नगर की रक्षा में और रथ का स्वामी रथ की देखरेख में सदा तत्पर रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने शरीर के उपयुक्त दैनिक कृत्यों को पूर्ण करने में सावधान रहे। मतलब डेली व्यायाम करना चाहिए, स्नेहन कार्य, दंड धावन काम, तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, उसके पुष्टि होते हैं, उसका तर्पण शोधन होता है, रोपण होता है, तो इससे क्या होता है, शरीर बना रहता है, आयुष्यमान रहता है, जिससे शरीर वृद्धित होता है, ठीक है। अब इसमें स्वस्थ वृत्ति के उपसहार की बात करेंगे तो धर्म संबंधी जो नियम बताए गए हैं उनके विरोध न करने वाली जो वृत्ति होती है या स्वस्थ के जो उपाय होते हैं उसी को स्वस्थ वृत्त कहते हैं। मतलब जो भी चीज़ें बताए गए हैं शास्त्र में उसका पालन करना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि शरीर सही रहता है। साथ ही साथ ऐसे पुरुष को वो क्या करें, उन्हीं का सेवन करना चाहिए जिसका शास्त्र में उल्लेख किया गया है, जिनका निर्देश है या फिर जिसको निकृष्ट बताया गया उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यवहार करने से वो व्यक्ति क्या होता है, सुख के लाभदायी होता है। यही सारी चीज़ें बताए गए हैं। तो ये था हमारा टोटल जो हमारा मात्रा श्रुति अध्याय था उसके बारे में। इसमें हम लोग ने आहार आदि के वर्णन देखे, फिर उसके बाद जो पंच आदि मतलब दिनचर्या आदि कृत्य होते हैं जैसे दंत धावन आदि के बारे में देखा। तो उसका कुछ एक निर्लेखन पूरा एक ही पेज पे बताया गया उसमें तो चरक ने जो बताया दिनचर्या में उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला है उठकर अंजन आदि करना चाहिए, धूमपान करना चाहिए, नस्य आदि करना चाहिए। नस्य होता है जो कि अणु तेल से करना चाहिए। फिर दंत दामन जिसमें कटु तिक्त कषाय रस वाले पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। जीवा निर्लेखन जो जीभ पे कफ जम गया है, मलिन कफ है, उसका निकालने के लिए जीवा निर्लेखन। तांबुल बच्छड़ मतलब सुगंधित द्रव्यों का मुख में धारण करना चाहिए। तेल गंडूस हो गया। सिर स्नेह धारण, कान में तेल डालना। तेला अभ्यंग मतलब पूरे शरीर में तेल का अभ्यंग करना, पादाभ्यंग करना। फिर उद्वर्तन जो कि शरीर मार्जन में बताया गया कि उद्वर्तन मतलब जब उद्वर्त लगा ले या तो उसके बाद नहाने के बाद शरीर को शुष्क कपड़े से सुखाना, ये सब क्या होगा उद्वर्तन में आ जाएगा। स्नान करना चाहिए। स्वस्थ वस्त्र का धारण, गंध्य माल मतलब सुगंधित पुष्पों का धारण करना चाहिए। रत्नों का धारण करना चाहिए। बार बार हाथ पैरों को साफ करना चाहिए। केश समश्रु मतलब क्षौर कर्म आदि करना चाहिए। साथ ही साथ पाद त्राण का मतलब पैर में जूते आदि का धारण करना चाहिए। छाते का धारण, दंड धारण, साथ ही साथ स्वस्थ वृत्त का पालन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चरक द्वारा बताई गई हैं। वही चीज़ें अलग अलग जो आचार्य हैं सुश्रुत ने दंत दामन आदि का बताया है, किसको निषेध है, फिर मुख प्रक्षालन कैसे होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है अलग अलग
ऋषियों द्वारा, आचार्यों द्वारा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट हमारा 5वां अध्याय चरक संहिता का मात्रा श्रुति अध्याय, जिसमें हम लोग ने अलग अलग विवेचनों के बारे में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बीएमएस रिलेटेड जो आयुर्वेदिक पार्ट्स है या फिर मॉडर्न पार्ट्स हैं उनके नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा।